नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हिमालय एडु हब के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, सीईटी ग्रेजुएशन के आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं और आप सबने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर लिए। अभी तक आपने उनका प्रिंट आउट नहीं निकलवाया है, जब एग्जाम पास में आएगी तभी निकलवाएंगे, मुझे अच्छे से पता है। आज मैं सब सारी बातें जो करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि आपके जो सवाल आपको आते आते गलत हो जाते हैं वो गलत अब नहीं होंगे अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। एक चीज और, जैसे जैसे एग्जाम पास में होती है तब एक स्टूडेंट के अंदर एक डर सा बैठ जाता है कि अगर नहीं हुआ तो, अगर 40% में स्कोर नहीं कर पाया या फिर नहीं कर पाई तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ये जो विचार आते हैं इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी, इसलिए एक बार आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखोगे। सबसे पहली बात तो यह है कि एडमिट कार्ड को आप ध्यान से पढ़ लेना। एडमिट कार्ड के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इंस्ट्रक्शंस आपको, निर्देश जो आपको दिए जा रहे हैं, उनका आपको अच्छे से पालन करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेके जाने हैं। फोटो आपको लेके जानी है अपनी, जो 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। साथ में आपको अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ में लेके जाना है। कंसिडर किया गया है आधार कार्ड को, उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है। और आप आधार कार्ड के साथ साथ में एक और अपना कोई भी एक पहचान पत्र साथ में लेके जरूर जाएं। चलिए, तो ये तो बात हो गई अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने की। फिर एग्जामिनेशन सेंटर में घुसते हैं, पेपर देखते हैं अपन। और पेपर देखते हैं तो कई बार ऐसा होता है, देखो आपको पता है पेपर की सीरीज होती है भाई, A B C D, इस तरह से पेपर की सीरीज होती हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि उनके बेचारों के हिस्से ही वही पेपर आ जाता है और पेपर के स्टार्टिंग के क्वेश्चन वही आते हैं जो सबसे हार्ड होते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि उस पेपर की सीक्वेंस इसी टाइप की होती है। पेपर ए के अंदर भी वही क्वेश्चन है, बी में भी वही है, सी में भी वही है और डी में भी वही है। 4 सीरीज है, इनमें वही क्वेश्चन हैं, बस उनकी जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। मान के चलते हैं पेपर ए के अंदर पहले इजी क्वेश्चन हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन इस तरीके से हैं। पेपर बी के अंदर स्टार्टिंग में ही हार्ड क्वेश्चन आ गए। तो इसमें क्या होता है कि जब विद्यार्थी सबसे पहले सामना ही ऐसे क्वेश्चन से करता है तो तुरंत उसकी जो मेंटेलिटी है वो ऐसी बन जाती है कि मुझे तो कुछ नहीं आता पेपर में, क्योंकि मैंने तो पेपर खोला, शुरू के 5-10 क्वेश्चन देखे और इनमें से तो मुझे एक भी नहीं आ रहा, इनमें से तो मेरा एक भी नहीं पढ़ा हुआ। तो वो हताश हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आप शुरू के 4-5 प्रश्न पढ़िए। अगर आपको वो प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आप पेपर को उल्टी साइड से शुरू कर दीजिए पढ़ना, बीच में से खोल लीजिए। कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन निकाल लो, रीजनिंग का निकाल लो, आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट, आप वहां से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। बट स्टार्टिंग में आप वही क्वेश्चन करो जो आपको बहुत ही अच्छे से आते हैं। वैसे पेपर में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें अटेम्प्ट करने हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने वाकई में बहुत अच्छी तैयारी की है, इतने दिनों से आपने अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट दिए हैं, प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, आपको सब कुछ याद है और आपको आसानी से 40% मार्क्स मिल जाएंगे, आसानी से मिल जाएंगे। शर्त यही है कि सबसे पहले तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर घबरा जाओगे तो आता आता क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। एक स्थिति और बनती है विद्यार्थियों के साथ एग्जाम में, बताता हूं आपको सारी बातें। जैसे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। कई बार यूं होता है कि जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ये अपने को सही लगता है कि हाँ ये सही है, बट जैसे जैसे चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस, तब मेंटेलिटी ऐसी बन जाती है कि यार ए तो नहीं यार, इसमें डी होगा, डी। तो फिर अपन क्या करते हैं, डी पे चले जाते हैं। मतलब कंफ्यूज हो गए आप। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं और पढ़ते ही आप पहले उनके ऑप्शंस ना देखें, आप क्वेश्चन पढ़ते ही पहले दिमाग के अंदर आंसर लेके आए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अगर आपके दिमाग में उसका आंसर आ गया और वो आपको ऑप्शंस में मिल रहा है तो उसको टिक कर दो। अगर आप नजदीक पहुंच रहे हैं कि बस जुबान पे ही है, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, क्या करें क्या करें, तब फटाफट से ऑप्शन देखो। ऑप्शन देखते ही तुरंत आपके माइंड में क्लिक होगा, क्लिक जहां होगा वही तुरंत टिक कर दो। बार बार पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वाइड सिलेबस था और आपने बहुत ही अच्छी तैयारी की है। ये तरीका आपको अपनाना ही अपनाना है। बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये शिकायत है कि हम आते आते क्वेश्चन गलत कराते हैं, और जो हमें पहली बार जो आंसर दिखता है, जो आंसर हम पहले कंसीडर करते हैं, उस पर हम टिक नहीं करते, कंफ्यूज होते हैं। फिर कोई और दूसरा हमें आंसर लगता है और उस पर हम क्लिक करते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो ऐसा केस किसी के साथ भी बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं कह रहा हूं, आप अगर इन बातों को मानते हो तो। अब दिन अपने पास में कुछ यही है, गिने चुने 6-7 दिन, 6 दिन मान के चले आप। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख कितनी है, 20 सितंबर है। तो 20 सितंबर, 6 दिन है, 27 को आपका पेपर है, 28 को आपका पेपर है ना। तो अब इन 6 दिन के अंदर आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि इन 6 दिन के अंदर अगर आपने अभी तक कहीं भी कोई भी टेस्ट सीरीज दी है,
उस टेस्ट सीरीज के जो पेपर हैं आपके पास में, उन पेपर को अच्छे से पढ़ लो। कोई भी नई चीज बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। नई चीज, नई बुक, नया स्टडी मटेरियल आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 1% भी नहीं पढ़ना है। अगर आपने अभी तक सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर आने वाला कोई टॉपिक या कोई सब्जेक्ट छोड़ दिया है और उसे पढ़ा नहीं है अभी तक, तो अब आपको उसे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। क्योंकि आपके सामने अब उस टॉपिक में और उस सब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें नहीं होंगी। नहीं होंगी तो आपकी मानसिकता एक अलग लेवल पे जाएगी, और इसकी वजह से आपने जो चीजें इतने दिनों से याद की हैं वो डामाडोल हो जाएगा सारा काम। इसलिए नई चीज अभी कोई भी नहीं पढ़ेगा। सभी अपने पुराने जो पेपर आपने दिए हैं, टेस्ट सीरीज वाले दिए हैं, आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो आप सारे के सारे सोल्व करो और बहुत ही अच्छे से उन्हें सोल्व करो। 6 दिन के समय में आपको यही करना है। इसके अलावा 6 दिन के समय में आप करंट अफेयर्स पढ़ो। करंट अफेयर्स पढ़ने आपको। अब एक चीज और कि सर ये करंट अफेयर्स हम कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन से सोर्स से पढ़ें? आप हमें कोई भी एक सोर्स बता दो ताकि हम वहां से करंट अफेयर्स तैयार कर लें। वैसे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मूमल किस तरह से पढ़नी, क्रोनोलॉजी आपको किस तरह से पढ़नी है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि आप जब भी मूमल पढ़ते हो, जब भी आप क्रोनोलॉजी पढ़ते हो, तो जिस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा ना, उसको मत पढ़ो। आपको ही पता है, आती तो इतनी पतली सी है लेकिन डेटा उसमें इतना होता है, इतना डेटा होता है, पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी किसी को याद नहीं हो सकती 1 महीने की, किसी को याद नहीं हो सकती। और बहुत सारी अननेसेसरी चीजें आती हैं उसके अंदर जो अपनी एग्जाम में जहां से क्वेश्चन ही नहीं आते। कुछ इस तरह के गेम्स आ जाते हैं, कुछ इस तरह के अवार्ड्स आ जाते हैं उसके अंदर जिनसे कभी क्वेश्चन नहीं आते। बस डेटा ही डेटा भर दिया है उसके अंदर। इसलिए या तो आप कोई भी समराइज किया हुआ कोई वीडियो करंट अफेयर्स का, या फिर करंट अफेयर्स की कोई ऐसी बुकलेट मिल जाए आपको मार्केट के अंदर जो अच्छे से लिखी हुई हो, उसके अंदर अच्छी अच्छी चीजें हो करंट अफेयर के, आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो। अभी हाल ही में जो पेपर हुए हैं अपने राजस्थान में, उनमें पेपर्स को उठाओ, उनके क्वेश्चंस करो, करंट अफेयर वाले क्वेश्चंस भी करो, राजस्थान जीके वाले करो, इंडिया जीके वाले क्वेश्चंस करो। देखना वहीं से पेपर बनेगा, वहीं से आते हैं सारे के सारे सवाल। और एक हमने काफी मेहनत करके आपके लिए एक पेपर बनाया है, और वो पेपर आप जरूर देने आओगे। 100% आपको वो पेपर देने आना है। मैं आपको एक बार टाइम बता देता हूँ, उस पेपर का टाइम और डेट क्या है। वो सभी के लिए फ्री है, वो पेपर सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, सीईटी ग्रेजुएशन वाले सभी विद्यार्थियों के लिए। देखो 24 सितंबर को अपना पेपर होगा, ऑफलाइन सेंटर पे होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा ये। 24 सितंबर को पेपर होगा, और पेपर की टाइमिंग 2 शिफ्ट में रहेगी। आपको जो शिफ्ट कंफर्टेबल लगे आप उस शिफ्ट के अंदर आ सकते हो। एक शिफ्ट का टाइम तो रहेगा भाई 10 बजे से लेके और 1 बजे तक, सुबह 10 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक, पहली शिफ्ट तो ये। और दूसरी शिफ्ट अपनी रहेगी 3 बजे से लेके और 6 बजे तक, शाम को 3 से लेके 6 बजे तक, ये अपनी सेकंड शिफ्ट रहेगी। ये फर्स्ट शिफ्ट, ये सेकंड शिफ्ट। किसी के लिए कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आओ पेपर दो। इस पेपर के अंदर से मैं आपको सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर क्वेश्चन दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। 150 क्वेश्चन है, सेम पैटर्न है ग्रेजुएशन वाला। कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा। बेसिकली यह पेपर इसीलिए करवाया जा रहा है कि आप सभी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी आए, आपको यूं लगे हाँ सब कुछ हमने पढ़ रखा है, वाकई में पढ़ रखा है, और हम जाएंगे पेपर देंगे और बहुत ही शानदार स्कोर करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, अपने दोस्तों को सभी को बताएं और पेपर देने जरूर आए। अभी यूट्यूब पे थोड़ी देर बाद में कम्युनिटी के अंदर एक पोस्ट शेयर कर दी जाएगी, उसमें आपको एक गूगल फॉर्म दिया जाएगा, उसमें आप अपनी शिफ्ट जरूर मेंशन कर दें ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी शिफ्ट के अंदर कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, और उसकी अकॉर्डिंग हम उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी जो है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है, उसे डिसाइड कर सकें और आपको एक बेहतर वातावरण प्रोवाइड कर सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, पूरे हिमालय परिवार की तरफ से आप सभी को अपनी सीईटी ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, आपने जितनी पढ़ाई की ईश्वर करे आपको उतना अवश्य मिले। और किसी कारणवश अगर किसी बच्चे की अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाई है तो उसको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। आप एकदम सकारात्मक सोच के साथ में पेपर देने जाइए, और वाकई में वो जो करता है भले के लिए करता है, बहुत ही अच्छा करता है, और आप वाकई में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप तो बस मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए, फल अपने आप मिल जाएगा, फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो एक बार फिर से आप सभी को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।